नमस्कार दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा के तूफान के बाद आया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल का तूफान। और जायसवाल ने शतक जड़कर अफ्रीकाई गेंदबाजों को दिखाई उनकी औकात। और फिर उसके बाद विराट कोहली ने भी दिखाई शानदार पारी। और तीसरे रोमांचक वनडे मुकाबले में भारत ने इस तरह से अफ्रीका को दिया मुंह तोड़ जवाब। तो क्या है इस तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी किंग कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों, भारत और अफ्रीका के बीच तीसरा यानी कि सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला गया, जहां भारत ने आखिरकार टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफ्रीका टीम की तरफ से क्विंटन डी कॉक और रिकल्टन ने पारी की शुरुआत की। हालांकि अफ्रीका की शुरुआत भी इस मुकाबले में फिर से बेकार रहती है, क्योंकि अर्शदीप आते ही रिकल्टन को पहले ही ओवर में 0 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और 1 रन के स्कोर पर अफ्रीका को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद क्विंटन डी कॉक का साथ निभाने कप्तान बबूमा आते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। क्विंटन डी कॉक एक छोर पे शानदार चौके छक्के लगा रहे थे, वहीं दूसरे छोर पर बबूमा उनका अच्छे से साथ दे रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन फिर उसके बाद बबूमा 48 रन के स्कोर पे जडेजा का शिकार हो जाते हैं और 114 रन के स्कोर पे अफ्रीका को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डी कॉक का साथ निभाने ब्रिक्स आते हैं और इन दोनों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। क्विंटन डी कॉक धीरे धीरे अपने शतक के करीब जा रहे थे। वहीं फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर में खूब रन लुटाने के बाद चौथे ओवर में ब्रिक्स को 24 रन के स्कोर पे एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और 168 रन के स्कोर पे अफ्रीका को तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर उसी ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा मार्करम को भी आते ही 1 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं और 170 रन के स्कोर पे अफ्रीका को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद डी कॉक का साथ निभाने डेविड ब्रेविस आते हैं और डेविड ब्रेविस के साथ मिलकर डी कॉक अपना शतक पूरा करते हैं और इनकी पार्टनरशिप अच्छी चल ही रही थी। लेकिन तभी डी कॉक प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 106 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं और 199 रन के स्कोर पे अफ्रीका को पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ब्रेविस का साथ निभाने मार्को जैनसन आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों बल्लेबाज 30+ की पार्टनरशिप कर चुके थे। लेकिन तभी कुलदीप यादव ब्रेविस को 29 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं। फिर उसी ही ओवर में मार्को जैनसन भी कुलदीप यादव को छक्का लगाने के चक्कर में 17 रन के स्कोर पे अपना विकेट गंवा बैठते हैं और 235 रन के स्कोर पे अफ्रीका को 7वां बड़ा झटका लगता है। और फिर उसके बाद कॉर्बिन बोस और महाराज के बीच पार्टनरशिप चल ही रही होती है। लेकिन तभी कुलदीप यादव कॉर्बिन बोस को भी 9 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप यादव लुंगिंगिडी को भी 1 रन के स्कोर पे आउट कर देते हैं। लेकिन अंत में महाराज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर प्रसिद्ध कृष्णा बैट्समैन को भी बोल्ड करके अफ्रीका की टीम को 48 ओवर से पहले ही 270 रन के स्कोर पे भारतीय टीम ऑल आउट कर देती है। जवाब में 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से जायसवाल और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि रोहित शर्मा अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर जायसवाल काफी धीमी बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों तक आसानी से पहुंचा देते हैं। जायसवाल काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे छोर पर रोहित शर्मा अभी भी तेज अंदाज में रन बना रहे थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप होते हुए 100 रन ये दोनों बल्लेबाज जोड़ते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ जायसवाल, दोनों ही बल्लेबाज अपना अर्धशतक बना चुके थे और अर्धशतक लगाने के बाद रोहित शर्मा और तेजी से रन बनाने लगे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 150 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो चुकी थी। रोहित शर्मा और जायसवाल दोनों शतक की दहलीज पर जा रहे थे। लेकिन तभी केशव महाराज 75 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं और 155 रन के स्कोर पर भारत को पहला बड़ा झटका लगता है। उसके बाद जायसवाल का साथ में विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली पिछले 2 मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी शानदार शुरुआत करते हैं और दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाते हैं। और फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चलती है और जायसवाल एक छोर पर अपना शानदार पहला ओडीआई का शतक पूरा करते हैं और वो खूब सेलिब्रेशन कोहली के साथ करते हुए नजर आते हैं। और इसी के साथ जायसवाल भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। फिर दोनों ही बल्लेबाज भारत के स्कोर को 37 ओवर तक 230 रनों तक पहुंचाते हैं। अब भारत को आखिरी 77 गेंदों पर जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। जायसवाल 107 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं विराट कोहली भी 34 गेंदों पे 35 रन बना चुके थे। फिर से लग रहा था कि विराट कोहली इस मुकाबले में भी अर्धशतक आसानी से लगा देंगे और जायसवाल और रोहित शर्मा और विराट कोहली की पारी की बदौलत और कुलदीप यादव और वहीं प्रसिद्ध कृष्णा की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अफ्रीका को हराकर आसानी से जीत दर्ज कर ली और इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।